अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब हम लोग अर्निका मोंटाना के ऊपर डिटेल में स्टडी कर रहे थे। लास्ट में हमने अर्निका के बारे में वेल नो किया था कि ये कहाँ से हासिल होती है, कैसे प्रूव्ड हुई, इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, कौन सी पर्टिकुलर एरिया में हमारे पे वर्क करती है जिस्म के। इसके अलावा इसके ब्रेन पर या इसके फेस पर क्या असर है। अब इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्निका मोंटाना के एब्डोमिनल एरिया में और बाकी पार्ट पर क्या असर है। अब एब्डोमिनल एरिया में अगर हम देखें तो अर्निका मोंटाना पेट में अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट रहता है, यानी आए दिन आपको मोशन लगता है आपको, या फिर पेट में किसी चोट की वजह से आपको पेट में दर्द रहता हो, मोशन में ब्लड आने लग जाए, तो ऐसी हालतों में अर्निका का इस्तेमाल बहुत 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 फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा अर्निका अगर मोशन ऐसा लगता हो जिसमें रेक्टम में लोडेड, मतलब मोशन ऐसा है कि आपके रेक्टम में लोडेड है लेकिन पास आउट नहीं हो रहा, उसमें किसी किस्म का कंप्रेशन पाया जा रहा है, किसी वजह से मोशन या तो चिपटा आ रहा है, पतला आ रहा है, चिपटा लाइक रिबन लाइक मोशन जैसे होते हैं, तो वहाँ पे भी अर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा डिसेंट्री यानी ऐसे केसेस जिसे हम पेचश कह दें, मोशन पेचिश की तरह आ रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है, इसमें ब्लड के साथ साथ मोशन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव बदबूदार शदीद किस्म का ब्राउनिश ब्लडी कलर का है, तो वहाँ भी अगर अर्निका का इस्तेमाल करवाया जाए तो हमें लाजमी फ़ायदा हासिल होता है। इन सब से हट के अगर हम देखें कॉन्स्टिपेशन में भी, जहाँ वो मोशन में काम करती है अर्निका, वहाँ ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन में ऐसे जैसे मर्दों में देखा जाए तो ऐसे मर्दों में कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जिसमें प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, और ऐसी औरतें जिसमें हमें रिट्रोवर्टेड यूट्रस, जैसे यूट्रस पीछे की तरफ प्रोलैप्स कर जाए, पीछे की तरफ गिर जाए, तो ऐसी यूट्रस का इशू पाया जाए और वो औरतें कॉन्स्टिपेशन के शिकार हों, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत के साथ आएँ, तो वहाँ पे भी अर्निका को कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्निका वहाँ पे अपना बेहतरीन इफ़ेक्ट दिखाएगी। यूरिन या यूरिनेशन के अगर हम सिम्टम लें तो यूरिन में ख़ास तौर पर ऐसे फ़ीमेल जो लेबर टाइम पे गुजर रही हों, यानी प्रेग्नेंट हों और लेबर टाइम उनका चल रहा हो और उनको यूरिन में मसला हो रहा हो, या तो यूरिन पास आउट नहीं हो रहा था या तो इनवॉलंटरी यूरिन पास आउट हो जाता है, उनको पता नहीं लगता, उनका यूरिन पास आउट हो जाता है, तो ऐसे में भी अर्निका को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब इंजरी की बात करें, देखें अर्निका का जो की पॉइंट है वो है ही चोट या चोट के बदअसरात के तौर पर। अब ऐसी चोटों को देखें जिनमें लेकिन अर्निका की अब चोटें याद रखनी है। चोटें कौन सी होंगी? अर्निका की चोटें ब्लंट इंजरी होंगी, इसमें ऐसा कोई वेपन इस्तेमाल नहीं होगा जो शार्प होगा। हमने शार्प वेपन में और ब्लंट वेपन में ध्यान रखना है कि ये ऐसे वेपन, शार्प वेपन में से कट लगाता है, एक चीरा टाइप का लगाता है, लेकिन ब्लंट वेपन में हमारी स्किन या तो थोड़ी बहुत फट जाती है, लेकिन वहाँ पे कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, या वहाँ पे ब्लड रुक जाएगा, या नील पड़ जाएंगे, तो वहाँ पे लाइक आप कहीं गिरे हैं तो कोई चपटी एरिया पे गिरे हैं या किसी डंडे पे की वजह से आपको चोट लगी है, तो वहाँ पे अर्निका हमारे काम करेगी। लेकिन ऐसी चोट जो तेज़ आले से, कोई छुरी से, कोई तलवार से, कोई इस तरह की तेज़ चीज़ से लगी है, वहाँ अर्निका का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चोटों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और अर्निका जो है वो ब्लड डाइल्यूशन का काम करती है, ब्लड डाइल्यूटेड करती है, तो ऐसी इंजरीज़ में बजाय इसके कि ब्लड स्टॉप होगा, ब्लड उल्टा और बहने लग जाएगा। इसलिए अर्निका को वहाँ पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी चोटों में कभी भी अर्निका इस्तेमाल नहीं होगी जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लीडिंग रोकने का काम करना हो। चोटों के बाद अब एक्यूट चोटें ऐसी जिनमें चोटों के बाद मरीज़ अपने आप को छूने नहीं देता, मरीज़ की अभी इंजरी अभी एक्यूट हुई हो या गिरने की वजह से ब्रेन में चोट लग गई हो, ब्रेन में इंटरनल हेमरेज हो गया हो या इंटरनल इंजरी हो गई हो, ब्लीडिंग बाहर बेशक ना आ रही हो लेकिन ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग हो गई हो, वहाँ पे जम गई हो, तो वहाँ पे भी हमें अर्निका को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी इंजरीज़ में अर्निका अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है और हमें लाइफ थ्रेटनेंट से बचा लेती है।
अब क्रोनिक इंजरी में देखें तो ये उम्दा क्रोनिक मतलब ये क्रोनिक इंजरी जो होगी ना अर्निका, ना सिर्फ अक्यूट केसेस में कि अभी अभी चोट लगी देनी है, बल्कि क्रोनिक किस्म के केसेस जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि बहुत पुराने केसेस जिसमें साल हर साल पहले मरीज़ को कभी कोई इंजरी आई हो, इंजरी ब्लंट इंजरी आई हो जिसकी वजह से या तो मरीज़ सर के बल गिर गया या किसी बॉडी के ऐसे पार्ट पे पेट के बल गिर गया और उसको इंजरी हुई हो, उसके असरात अब उसको शो हो रहे हैं, उसकी वजह से उसको अब पेन होता हो, अब उसके इशू आ रहे हो, तो भी अर्निका को नहीं भूलना चाहिए। अर्निका ऐसे केसेस को भी दूर करती है। अब रूमेटॉइड केसेस में देख लें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में अर्निका अच्छा काम करती है। गठियावी दर्दें, जोड़ों के दर्दों में अच्छा काम करती है। फ्रैक्चर हो जाए, जॉइंट्स पेन हो, मरीज़ को छूने से डर लगता हो, मरीज़ टच नहीं करने देता अपनी बॉडी को, कहता है कि मुझे टच ना करो, मुझे बहुत पेन होगा, तो टच करने से मरीज़ डरता हो, तो वहाँ पे अर्निका को नहीं भूलना चाहिए। हाई ग्रेड मतलब फ़ीवर्स में देखें तो हाई ग्रेड फ़ीवर की वजह से मरीज़ डिलीरियम की तरफ जा रहा हो और मरीज़ डिलीरियम की हालत में अगर उससे बात की जाए तो बात ठीक रहेगा, लेकिन फिर डिलीरियम में चला जाएगा, फिर गनूदगी उस पर तारी हो जाएगी। और इसके अलावा गनूदगी की वजह से मरीज़ में अगर इनवॉलंटरी स्टूल और यूरिन पास आउट होने की हिस्ट्री मिल रही है या इनवॉलंटरी स्टूल और यूरिन पास आउट कर रहा है मरीज़ ऐसी हालत में, तो अर्निका ही वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो इस हालत से मरीज़ को निकाल सकती है। दोस्तों, अगर अब हम इसकी पोटेंसी के ऊपर बात करें कि ये किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये केस पे डिपेंड करता है, सिम्टम पे डिपेंड करता है। अगर केस एक्यूट है तो बेहतर है कि आप 30 पोटेंसी का यूज़ इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो 30 पोटेंसी 20-20 मिनट बाद 10-10 मिनट बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जब मरीज़ की सेहत संभल जाए, मरीज़ ठीक हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए, तो दिन में 3 टाइम 30 पोटेंसी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर क्रोनिक केस आ रहा है, मरीज़ की बहुत पुरानी हिस्ट्री पाई जा रही है, बहुत पुरानी केसेस हैं, तो उसमें 200 और 1 का इस्तेमाल हो सकता है। अगर ताज़ी चोट है, कोई मसला, तो उसमें अर्निका ना सिर्फ ओरल बल्कि स्किन पे अप्लाई करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन में आप मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑइंटमेंट बहुत मिलते हैं मार्केट में, अर्निका के ऑइंटमेंट बहुत यूज़ होते हैं, तो आप वो भी लोकली अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन ये सिम्टम, कंडीशन और केस पर डिपेंड करता है कि अर्निका का मरीज़ किस हालत में किस केस के साथ आया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से अर्निका के बारे में सब समझ आ गया होगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।